विक्टिम को ब्लेम कर रहे हैं। झूठ नहीं बोल सकता, I'll be very honest. ड्रामा सीरियल ऐश के जुनून के नेक्स्ट एपिसोड यानी कि एपिसोड 8 के टीजर में दिखाया गया है कि अली नवाज यानी कि राहीम का वालिद अब ये मुसलसल कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से उसके सामने सच आ सके, और जाहिर सी बात है उसका ये कोशिश करना बनता भी है, क्योंकि इस वक्त सवाल उसकी इज्जत का और उसके नाम का है, क्योंकि जो भी बेटा उसका कसूरवार है नाम तो उसी का खराब होगा और वही बदनाम होगा। अली नवाज की इसी कोशिश के दौरान अब कुछ चीजें तो उसके सामने आ चुकी हैं, तो इस वजह से जब वो सच जाने की कोशिश करता है राहीम से, तो राहीम अब इस मौका पर दिखाया गया नेक्स्ट एपिसोड के टीजर में कि मजबूर हो चुका है और अपने भाई का नाम भी नहीं ले रहा, और ये चाहता है कि खुद से उसका भाई अपने हवाले से सच बताए। और टीजर के आखिर में ये दिखाया गया है कि शेरोज जिस तरह से सच बताने के लिए तैयार भी हो गया है, शायद क्योंकि इतना प्रेशर पड़ा है उस पर। शेरोज की जानिब से जो सच बताया जाएगा असल में वो सच होगा नहीं, अब वो कहानी घड़ेगा और इतनी मजबूत कहानी घड़ेगा जिसकी वजह से सारा इल्ज़ाम जाने वाला है राहीम के ऊपर। बाकायदा तौर पर वो ये कहेगा कि अब मैं आपको बताऊंगा कि इसने किया क्या, और जो चीज़ें खुद उसने की थी वो साबित करेगा कि राहीम ने ही किया है। तो उसके बाद उसका वालिद वेरीफाई करने की भी कोशिश करेगा, और जाहिर सी बात है वेरिफिकेशन के दौरान ये पता चलेगा कि वाकई में ये सब काम हुए थे, तो फिर यहाँ से उसके वालिद को मज़ीद इस बात का क्लियर हो जाएगा कि ये सब शायद राहीम ने ही किया है। अब ये सारा का सारा इल्ज़ाम आने वाला है राहीम के ऊपर, जिसके बाद एक मौका पर पुलिस उसको पकड़ लेगी, और मुझे ऐसा लगता है कि राहीम का वालिद खुद पुलिस को बुलाकर राहीम को पुलिस के हवाले करने वाला है। उसके बाद होना तो इस तरह से चाहिए कि एमन को जब पता चले तो एमन फौरी तौर पर राहीम के हवाले से बताए कि वो जो अली नवाज का बेटा था वो राहीम नहीं बल्कि शेरोज था, राहीम बिल्कुल बेकसूर है इस मामले में। लेकिन एमन ये सब कुछ बता नहीं पाएगी फ़िलहाल, क्योंकि बयान देने के बाद वो बेहोश हो गई थी, और फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिन वो बेहोश रहने वाली है, ख़राब हालत में रहने वाली है, और शायद उस पर कोई मारने की दोबारा से उसको कोशिश की जाए शेरोज़ की जानिब से। तो इस वजह से फ़िलहाल वो तो कुछ भी हकीकत नहीं बता पाएगी, और कभी इम्कानात इस चीज़ के भी मौजूद हैं कि जब वो दोबारा होश में आएगी तो तब भी उसको फौरी तौर पर यह बात पता नहीं चलेगी कि अली नवाज के किस बेटे को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी वजह से राहीम को ये जो मुश्किल है ये अकेले फेस करनी पड़ेगी। और एक मौका पर, क्योंकि टीजर में भी इस तरह से दिखाया गया था, जो नेक्स्ट एपिसोड का टीजर है उसमें नहीं बल्कि शुरू में जो टीजर आए थे उसमें दिखाया गया था कि एक मौका पर राहीम बाकायदा तौर पर गुस्सा कर रहा होगा एमन के साथ, जिससे ये बात पता चलती है कि राहीम को फिलहाल कुछ अरसा जेल में या हवालात में गुजारना पड़ेगा और काफ़ी सारी बदनामी का भी सामना करना पड़ेगा। जिसके बाद एक मौका पर एमन को पता चलेगा कि असल में शेरोज नहीं बल्कि राहीम जो कि बेगुनाह था इस सारे मामले में वो गिरफ्तार हो गया है। तो उसके बाद वो उसको बचाने के लिए अपना बयान बदलेगी, लेकिन उस दौरान एमन के साथ क्या होता है, एमन खुद कितनी मुश्किलात फेस करती है, ये भी देखने वाली चीज़ है। बहरहाल जी फिलहाल ड्रामा में और कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग एपिसोड 8 के अंदर खुसूसी तौर पर यह होने वाला है कि एमन के साथ जो कुछ भी हुआ वो सारा इल्ज़ाम लगने वाला है राहीम के ऊपर, और यही चीज़ देखने वाली है कि अब राहीम किस तरह से फेस करेगा इस सब को और क्या मामला बनेगा कि उससे आगे हमें कुछ अंदाज़ा हो सके कि किस तरह से फिर राहीम जो है वो बेकसूर साबित हो सकता है। देखते हैं कि जिस तरह से मैंने बताया है कहानी उसी तरफ जाती है या उससे कुछ हट कर जाती है। उम्मीद ये की जा रही है कि इसका जो एपिसोड 8 है वो भी इंतहाई इंटरेस्टिंग और इंगेजिंग होने वाला है, सिर्फ उस मौजूदा सिचुएशन की वजह से। ये तो मेरी राय और मेरा एनालिसिस था। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं मुझे कमेंट्स के जरिए लाजमी बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसी मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल के आइकन पर क्लिक करके ऑल पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।